बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस कदर जुल्म और सितम, और वो भी पाकिस्तान के अपने इदारे, पाकिस्तान की अपनी अवाम पर करेंगे। बड़ी हैरान कौन और खौफनाक वीडियो वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जो अडियाला जेल है उसके अंदर से खबरें आई हैं कि वहाँ पर स्क्रीनें लगे इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, और पाकिस्तान की जो बैटिंग है इंतहाई बुरी रही। आज भी 241 पर ऑल आउट, ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो उन्होंने मिज़ार कैद पर हाजिरी दी और वहां पर मिज़ार कैद के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये भी बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखनी है। उसके अलावा मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त जब से वो यूथ से मिल रही है, DJSPR मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो गई है। ये बयानिया भी जो मीडिया है वो बना रहे हैं और उन्हें पैसे देके बनवाया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आदमी, सबसे पहले आप साइड पे ये एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर ये वीडियो जो है मंडी बहाउद्दीन की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने कौमी असम्बली फार्म 47 पर कौसर भट्टी साहबा यहाँ से मुंतखब हुई थी। साजिद भट्टी साहब, जफर गोंदल और जो पंजोता साहब हैं उन्होंने वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त चाही थी, और वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त सिर्फ मांगी गई थी। उसके बाद पुलिस ने उनके घर रेड किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके घर के शीशे तोड़े गए और उनके घर का जो सामान था, खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस सामान चोरी करके भी ले गई, कि शीशे तोड़े गए। फिर उनके बेडरूम के अंदर घुस के जो है उनके बेडरूम को तहस नहस किया गया, सामान को तोड़ा गया। आप यानी ये आप देखिए कि क्या हो रहा है। अब ये जो DPO है या जो मंडी बहाउद्दीन का DPO, वो बेचारा अपनी पे क्या कर सकता है। वो तो इसके ऊपर जो शौकत बसरा साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि DPO साहब कहते हैं मुझे तो ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर वाले ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ DJSPR के साथ आपने देखा लम्स में हुआ, लेकिन बजाय इसके कि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करें, नहीं तब्दील कर रहे, उसी तरह जुल्म, तशद्दुद, फस्तायत और ज्यादा की जा रही है। यानी ये पाकिस्तान को कहां पे ले जाना चाहते हैं कि लोग किस तरह के रिएक्शन दिखाएं। क्या लोग बंदूक उठा लें? लोग इस हद तक, यानी आप उनको जलील कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनके कारोबार, उनके घरों चादरवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, और फिर इसके नतीजे में पुलिस जो दिहाड़ियां लगा रही है। आपने जो पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, यानी कि आपने कह दिया कि जो कुछ करो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इससे मुल्क के अंदर लाकानूनियत हो रही है, चादरवारी का तकद्दुस पामाल है, पुलिस वाले लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये सिर्फ कौन करवा रहा है? ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। देखिए किस हद तक ये गिर गए। और फिर यही रुके, रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन था, समाविया ताहिर साहबा वहां पर गई थी, वहां पर भी ऐसा किया गया। ये उसका भी 10 सेकंड का क्लिप साथ चल रहा है, आप देख लें। इसमें भी ऐसा ही किया गया। पाकिस्तान जो समाविया ताहिर साहब है उनको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, पुलिस पहुंच गई, तशद्दुद किया गया, लोगों को मारा गया। ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा करने से क्या होगा? इदारों के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी। लेकिन समझने से यार बंदा कासिर है, सिर्फ एक शख्स के बुग़्ज़ में कि उसको बाहर नहीं आने देना, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन, अडियाला जेल के अंदर से खबर ये आई है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, उस हवाले से मुख्तलिफ जो जेलें हैं उनके अंदर स्क्रीनें लगाई गई पाकिस्तान और इंडिया का मैच दिखाने के लिए। और अडियाला जेल से भी खबर ये सामने आई है कि अडियाला जेल में भी जो है वो इमरान खान साहब के सेल के सामने जो है वो स्क्रीन लगाई गई। इमरान खान साहब भी जो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी मैच देखा है, और साथ साथ जो कैदियों ने भी मैच देखा है। और फिर इमरान खान साहब के मुतालिक जो खौफनाक खबरें आ रही थी उसमें भी कुछ सुकून हुआ है। और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसकी वजह से जेल इंतजामिया ने कम से कम इमरान खान के सेल के सामने जो है वो स्क्रीन लगाई, उनके बेटों से बात करवाई थी। इमरान खान साहब से हवाले से भी ये एक अच्छी खबरें हैं। अब ना इससे जो अगली खबर है वो ये है कि इस वक्त पूरा मीडिया जो है, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो हुकूमत की DJSPR के प्लेटफॉर्म है, वो ये एक बयानिया बना रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा ने जब से नौजवानों के पास जाना शुरू किया है, DJSPR ने जब से यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया है, नौजवानों से इंटरेक्शन किया है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है ना वो कम हो रही है। और मरियम नवाज साहबा जो है वो मकबूल हो रही है नौजवानों के अंदर, साथ साथ DJSPR और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उनसे मोहब्बत लोगों की बढ़ रही है। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि यही लोग
यानी ये जो DJSPR है ये भी नौजवानों को फितरा कहा करते थे, डिजिटल दहशतगर्द कहा करते थे और कहते थे इनको तो समझ ही नहीं है, ये तो बेअकल लोग हैं। इस्लाम मुस्लिम नून भी कहा करती थी। लेकिन अब उन बेअकल डिजिटल दहशतगर्द आपको क्यों मिलने की जरूरत पेश आ रही है? आप उनसे क्यों मिल रहे हैं? क्या वजह है? पहले तो आप इनको अहमियत ही नहीं देते थे, कहते थे चंद लोग हैं जी सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, इनकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो अब आप लोग क्यों मिल रहे हैं उनसे? और इस तरह के झूठे बयान। अब इनका बयानिया कैसे खत्म हुआ? ये जो बयानियां बना रहे थे नाज़रीन, जो लाहौर बार काउंसिल, लाहौर बार हाई कोर्ट काउंसिल के जो हाई कोर्ट बार काउंसिल है लाहौर की, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसके जो कल इलेक्शन हुए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो नसवाना साहब है वो जीते हैं। तो अब इनका वो बयानिया बढ़ गया। बढ़ा कैसे है? क्योंकि वहां पर भी खबरें ये सामने आई कि जो नौजवान मुखला थे वो खड़े हुए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला और नौजवान जो मुखला थे उनके खड़े होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गया। तो इनका ये वाला जो बयानिया था वो भी बढ़ गया है और अब ये मुख्तलिफ जो बयानिया से टीवी पर बनाते हैं, हकीकत में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। नौजवान जो इनसे प्यार करते हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब के जलसे में देख लिया, मरियम नवाज साहबा के जलसे में देख लिया, DJSPR की आपने लम्स के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर लोगों से बात वो भी आपने देख ली। तो आपको अंदाजा हो रहा है। लेकिन ये ढीठ बने हुए हैं कि नहीं जी बस हम जो है ना हमारी मकबूलियत बढ़ रही, इमरान खान की मकबूलियत तो 37% कम हो गई, ये दावा किया जा रहा है। अब नाज़रीन इससे अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त सलमान अकबर राजा और असद कैसर और उसके साथ जो लतीफ़ खोसर साहब हैं वो इस वक्त सिंध के दौरे पर हैं। उन्होंने GDA से भी मुलाकात की और GDA के जो पीर बघाड़ा साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो यकीन दहानी करवाई कि हम हिमायत करेंगे। तो हुकूमत अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी उन्हें ये लगी हुई कि अगर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पूरा एक बनने जा रहा है, अगर ये बन जाता है, GDA शामिल हो जाए, फजल रहमान साहब शामिल हो जाते हैं, महमूद हसन चकरई शामिल हो जाते हैं और भी बहुत सी पार्टियां शामिल हो जाती है जिस हमारा बलोच से हवाले से बात की जा रही है, तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब इस वजह से ये छोटी हरकतें करने लगे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, सलमान अकबर राजा, असद कैसर साहब और लतीफ़ खोसर, उन्होंने मिज़ार कैद पर हाजिरी दी और खबर ये सामने आई कि मिज़ार कैद के दरवाजे बंद कर दिए गए और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर उन्होंने बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर सलमान अकबर राजा साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम क़ायद आज़म के मिज़ार पर आए हैं ताकि क़ायद आज़म ने जो पाकिस्तान को हकूकी जमहूरी पाकिस्तान बनाना चाहते थे और क़ायद आज़म ने कहा था कि हर इदारा जो है वो आइन में दिए हुए अपने दायरे के अंदर काम करे और हम भी यही चाहते हैं कि इस वक्त जो इदारा, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली जनाब समदी साहब और फौज का नाम लिया कि वो इस वक्त जो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहा है, मुल्क को चलाने जा रहा है, तो हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन से जो है इस इदारे को वापस अपनी आइनी हदूद के अंदर भेजेंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।